सोचिए जरा एक ऐसे जासूस के बारे में जो किसी दुश्मन देश में नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार के ही सबसे खुफिया गलियारों में छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो भरोसे, धोखे और विचारधारा पर बड़े ही गंभीर सवाल खड़े करती है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 9/11 के हमलों को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं। माहौल में एक अजीब सा डर और तनाव है। पूरा देश सदमे में है और नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। और इसी बेहद तनाव भरे माहौल के बीच FBI एक ऐसी गिरफ्तारी करती है जो सबको हैरान कर देती है। जिसे पकड़ा गया वो कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक सीनियर एनालिस्ट थी, यानी अमेरिकी खुफिया तंत्र के ठीक बीचों बीच काम करने वाला एक बड़ा अधिकारी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस गिरफ्तारी का 9/11 के हमलों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि देश के इतने नाजुक वक्त में इस एक इंसान को पकड़ना आखिर इतना जरूरी क्यों हो गया? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो जिस जासूस को गिरफ्तार किया गया था उनका नाम था एना बेलेन मोंटेस। और जैसा कि हमने कहा, उनकी गिरफ्तारी का 9/11 से सीधा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का समय वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो देखिए, स्थिति कुछ ऐसी थी। एक तरफ अमेरिका एक बाहरी दुश्मन यानी आतंकवाद से लड़ रहा था, लेकिन एना मोंटेस एक अंदरूनी खतरा थीं। उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हें बहुत जल्द अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के खुफिया प्लान्स का एक्सेस मिलने वाला था। जरा सोचिए, अगर ये जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ये एना मोंटेस थीं कौन? अपने सहकर्मियों और ऑफिस में उन्हें क्यूबा की रानी के नाम से जाना जाता था। क्यूबा के मामलों की वो एक जबरदस्त एक्सपर्ट मानी जाती थी। लेकिन इस एक्सपर्ट इमेज के पीछे एक ऐसी दोहरी जिंदगी छिपी थी जिसकी हकीकत किसी के भी होश उड़ा सकती थी। मोंटेस काम करती थीं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA में। वो वहाँ एक सीनियर एनालिस्ट थीं। ये एजेंसी सीधे पेंटागन को खुफिया जानकारी देती है। मतलब साफ है, उनकी पहुंच देश के सबसे संवेदनशील और सीक्रेट दस्तावेजों तक थी। उनका कवर एकदम परफेक्ट था। सोचिए, DIA की टॉप क्यूबा एनालिस्ट जिसकी एक्सपर्ट राय पर हर कोई भरोसा करता था, लेकिन इसी भरोसे की आड़ में वो लगातार क्लासिफाइड जानकारी क्यूबा तक पहुंचा रही थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्यूबा को लेकर अमेरिकी सरकार की सोच को भी अंदर से बदलने की कोशिश कर रही थीं। तो सवाल ये है कि एक इतनी सम्मानित एनालिस्ट एक जासूस आखिर बनी कैसे? उनकी कहानी एक आम क्लर्क से शुरू होकर एक शातिर क्यूबन एजेंट बनने तक जाती है। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, ये पूरे 17 साल का धोखा था। 1984 में उनकी भर्ती हुई और 2001 में गिरफ्तारी, यानी लगभग 2 दशकों तक वो खुफिया एजेंसियों की नज़रों से बचकर अपना काम करती रहीं। तो उन्होंने ये सब क्यों किया? पैसे के लिए? नहीं, उनकी वजह थी विचारधारा। 1984 में जब वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक क्लर्क थी, तो वो सेंट्रल अमेरिका को लेकर अमेरिकी सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करती थी। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि उनके ये विचार क्यूबा के एजेंट्स का ध्यान उनकी तरफ खींच रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, मोंटेस ने लगभग 2 दशकों तक बिना कोई सुराग छोड़े ये सब किया कैसे? वो सिस्टम में एक भूत की तरह थी, जो मौजूद तो है पर दिखाई नहीं देती। उनका तरीका अविश्वसनीय था और बहुत ही अनुशासित। उन्होंने कभी भी ऑफिस से कोई दस्तावेज बाहर नहीं निकाला, ना कोई फाइल, ना कोई ईमेल। इसके बजाय वो सारी खुफिया जानकारी याद कर लेती थीं। घर जाकर अपनी याददाश्त से उसे टाइप करतीं, एन्क्रिप्टेड डिस्क में सेव करतीं और फिर शॉर्टवेव रेडियो पर मिले कोडेड निर्देशों का इंतजार करतीं, जिसके बाद वो डिस्क अपने हैंडलर को दे देती थीं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सिक्योरिटी अधिकारियों को उनकी विदेश नीति से जुड़े विचारों पर चिंता थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर लिया। इसी वजह से उन्हें काम जारी रखने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। ये सिस्टम में एक बहुत बड़ी चूक थी। लेकिन कहते हैं ना, हर राज एक दिन खुलता है। मोंटेस के पतन की कहानी एक सहकर्मी के शक, एक पुरानी भूली जा चुकी फाइल और समय के खिलाफ एक दौड़ के साथ शुरू हुई। देखिए, ये सब शुरू हुआ 1996 में, जब एक सहकर्मी को अपने गट फीलिंग के आधार पर उन पर शक हुआ। उसने रिपोर्ट भी किया, लेकिन पूछताछ में कुछ साबित नहीं हुआ। फिर 4 साल बाद 2000 में FBI एक अनजान क्यूबन एजेंट की तलाश कर रही थी। तभी DIA के एक सिक्योरिटी ऑफिसर को 1996 वाली वो पुरानी बातचीत याद आ गई।
बस उन्होंने तुरंत FBI से संपर्क किया और यहीं से असली जांच शुरू हुई और फिर 9/11 के हमलों ने उनकी गिरफ्तारी को और भी जल्दी करवा दिया। तो आखिर उन्होंने ये सब किया क्यों? क्या थी उनकी प्रेरणा? जवाब साफ है, सिर्फ और सिर्फ विचारधारा। वो अमेरिकी विदेश नीति से इतनी ज्यादा असहमत थीं कि उन्हें लगता था कि जो वो कर रही हैं वही सही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस बात का सबूत है कि मॉन्टेज ने अपनी जासूसी के बदले कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, छोटे-मोटे खर्चों के लिए उन्हें पैसे मिलते थे, लेकिन ये मामला लालच का नहीं बल्कि यकीन का था, भले ही वो यकीन कितना भी गलत क्यों ना हो। लेकिन उनके कामों के नतीजे बहुत गंभीर थे। 2002 में जब उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया तो ये भी माना कि उन्होंने क्यूबा में काम कर रहे 4 अमेरिकी अंडरकवर एजेंट्स की पहचान उजागर कर दी थी। उनकी इस एक हरकत ने उन एजेंट्स की जान खतरे में डाल दी। इसके लिए उन्हें 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। आखिर में एना मॉन्टेस की कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस राज और धोखे की दुनिया में क्या हम उन लोगों को कभी भी पूरी तरह से जान सकते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं?